हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अवेटेड टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी कौन से टॉपिक पे होने वाली है। तो सबसे पहले तो कमेंट करके फटाफट बताइए कि आपको क्या लगता है कि आज कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो होगी। जल्दी बताइए। यस यस यस, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पार्टनरशिप। यस, पार्टनरशिप के ऊपर ही है आज हमारी वीडियो। क्या है टॉपिक? पार्टनरशिप। तो गाइस, बिफोर स्टार्ट दिस टॉपिक, चलो हम ऐसा करते हैं, जो हमारी पिछली क्लास थी उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। क्यों मैम? ताकि हम इस क्लास से उस क्लास को लिंक कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या था हमारा? आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताना स्टार्ट कीजिए कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हाँ जी, क्या पढ़ा था? तो चलो सुनते हैं। देखो, हमने क्या कहा? हमने कहा बिजनेस। बिजनेस अभी तक हम पढ़ के चले, हमें सारी चीजें अच्छे से समझ आई, भैया बिजनेस ही होता है। फिर एक क्वेश्चन आया हमारे माइंड में कि जो बिजनेस तो समझ आ गया, बट क्या नहीं समझ आया कि बिजनेस करना कैसे है, मुझे बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, या फिर मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करना है। जब ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आए, अब आए इसका सोल्यूशन क्या होगा। अब हम किसके टुवर्ड्स मूव करें? सोल्यूशन की तरफ। तो प्रीवियस क्लास में हमने दो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करे थे। पहला कौन सा था हमारा? कौन सा था? जल्दी बताइए। यस, सोल प्रोप्राइटरशिप। पहला सोल्यूशन कौन सा था? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या था? हमने क्या कहा आपको? हमने कहा सोल प्रोप्राइटर मतलब ओनली ओनर। उसमें बहुत खुश होते हैं कि यस आई एम द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। जब इस तरह की मैंने आपको स्टेटमेंट दी तो आप लोग क्या हुए? बहुत खुश हुए कि यस मैम, अब तो हम इसी तरह का बिजनेस करेंगे। तो मैंने आपको क्या कहा था? भैया रुक जाओ रुक जाओ, पहले थोड़ा सा आगे इसकी लिमिटेशंस भी सुन लेना। अच्छाइयां सुन के आपको कोई किसी तरह का कमेंट, मतलब कोई भी किसी तरह का डिसीजन नहीं लेना है। फिर जब आप उसकी लिमिटेशंस पे पहुंचे तो आपने कहा हाँ मैम सही कह रहे हो, कि अब लिमिटेशन जब सामने आई तो पता चला कि कोई और डिसीजन लेते हैं। तो फिर हम चले थे एचयूएफ की तरफ। फिर एचयूएफ में मैंने आपको बताया कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती है, अगर आप वहां पर दो तरह की कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, कौन सी थी दो कंडीशन? जल्दी बताइए। यस, ठीक है। एक कौन सी थी हमारी? पूर्वज प्रॉपर्टी वाली और मेन मेंबर्स वाली। ठीक है, हमने कहा था अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो आप उस तरह का डिसीजन भी ले सकते हैं, मतलब आप एज अ एचयूएफ भी अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो फिर आपने कहा कि ठीक है मैम, हमें लग रहा है। मैंने कहा रुको, अब आप नेक्स्ट क्लास में देखना कि हो सकता है कि कोई और ऑप्शन हो जो आपके लिए बेटर हो सकता है। तो हम उसके लिए आज अपनी क्लास लेके आए हैं। तो आप पहले इस क्लास को सुनिए, फिर अगला डिसीजन लेना कि आपके लिए वो डिसीजन जो पहले थे वो बेटर थे या फिर नहीं थे। तो चलो इसी के साथ आज हम अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, यहाँ पे कुछ पार्टनर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पार्टनर्स की बात हो रही है, मतलब मैम यहाँ पे पार्टनर्स हो गए। हाँ जी हाँ जी, अभी तक तो हम अकेले अकेले बिजनेस करके खुश हो रहे थे, अब थोड़ा सा पार्टनर्स को भी लाते हैं, दो तीन जने मिलकर या इस तरह से बिजनेस करते हैं। तो समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि क्या होता है? दो या फिर तीन पर्सन। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं, बाद में हम आपको सीलिंग भी बताएंगे इसके ऊपर। अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप का मतलब होता क्या है। जब दो या दो से ज्यादा ये हमने वैसे बताया कि दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स मिलकर क्या कर रहे होते हैं? कोई बिजनेस करते हैं, और वो भी कैसे? लीगल फॉर्म में करते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है मैम, अब जब तक हम इसके फीचर और इसमें जब पार्टनरशिप की बात आएगी, वहां पर आपको एक एक्ट नजर आएगा। कौन सा एक्ट है? क्या आपको इस एक्ट के बारे में जरा सी भी नॉलेज है कि जब पार्टनरशिप करते हैं तो कौन सा एक्ट हमारा सामने आता है? अगर पता है तो कमेंट करके फटाफट बताइए, नहीं पता तो देखिए यहाँ पर जो हमारा एक्ट आता है दैट्स अ पार्टनरशिप एक्ट। कौन सा? जल्दी बताओ, क्या लिख रहे हो आप कमेंट्स में? 1932, वो भी कौन सा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अगर पार्टनरशिप बन रही है तो इस एक्ट के थ्रू ही पार्टनरशिप बनती है। ठीक है मैम, समझ आ गया। तो चलो अब इसके हम क्या करते हैं? कुछ फीचर्स। पर मैम आपने ये तो बताया थी कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या क्या। हाँ जी, एक बार आप ये भी पहले देख लीजिए। देखो, जब हमने पार्टनरशिप टॉपिक स्टार्ट किया तो हम सबसे पहले तो देखो भैया सीधी सी बात है, इसका मतलब ही समझेंगे, भैया मीनिंग क्या होता है। फिर हम चलेंगे इसके फीचर्स की तरफ, इसके फीचर्स
क्या होते हैं। जब आपको फीचर समझ आ जाएंगे तो उसके बाद आप इसकी किस में आओगे, मेरिट्स पे और लिमिटेशंस पे। तो अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो इनमें तो आपको टाइम लगेगा ही नहीं, और इसमें हमने टाइम ज्यादा वेस्ट भी नहीं करना, क्योंकि हमें पता भी है टाइम तो बहुत हमारे लिए कीमती है। ठीक है मैम, फीचर समझ लेंगे तो ये तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैम और क्या समझेंगे इसमें, और भी बेटे इसमें चीजें समझनी है हमें, जैसे कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है मैम। पार्टनरशिप के भी टाइप होते हैं। हाँ जी, इस सोल प्रोप्राइटर के तो नहीं थे ना, वहां तो बिल्कुल नहीं थे, वहां तो हम बस इसी पे रुक गए थे। मीनिंग समझा, फीचर समझे, मेरिट समझे, लिमिटेशन समझी, एचयूएफ में भी हमने ये काम किया। बट जब हमारे पार्टनरशिप के ऊपर, तब हम कहाँ पे थोड़ा और आगे मूव किए कि भैया पार्टनरशिप कितनी तरह की होती है। फिर एक और क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है मैम। पार्टनर्स भी टाइप के होते हैं। हाँ जी, ये भी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे तो हमारा टॉपिक अच्छे से खत्म हो जाएगा। तो चलो, हमने अपना पहला तो आपको बता दिया, मतलब तो आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है मैम, और आगे बताइए। अब हम चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। चले बड़े, यस मैम, चलो। ओहो मैम, आपने तो पार्टनरशिप इरेज कर दिया। आ गया वापिस, खुश खुश मैम, खुशी खुश है, बस क्या दिक्कत आई। चलो फीचर्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके फीचर्स। बस फीचर्स को अच्छे से समझना, फीचर समझ लिए तो आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो आपका कॉन्सेप्ट बनता है ना सारा, ये आपका फीचर्स में से ही बन जाता है। यहाँ पे आपने अगर ध्यान नहीं दिया और आगे सोचोगे तो फिर तो क्रैमिंग वाला काम लग जाएगा कि ठीक है क्रैम करना है। यहाँ पे अच्छे से समझोगे तो फिर तो मेरिट्स लिमिटेशन तो आप मुझे खुद ही कमेंट्स करके फटाफट बता दोगे मैम यस ये है ये है ये है। ठीक है, चलो ठीक है। इसमें सबसे पहला फीचर हम पढ़ते हैं। क्या है इसका सबसे पहला फीचर, फॉर्मेशन। क्या है, फॉर्मेशन। पार्टनरशिप फर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, मतलब क्या यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब या फिर क्या ऐसी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जिससे मैं सोचूं कि अगर मैं पार्टनरशिप कर लूं, मतलब ये पार्टनरशिप फर्म एक उसमें एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है लीगल एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में। क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट। ये लीगल एग्रीमेंट कैसा होता है, लीगल एग्रीमेंट देखो, जब भी कोई काम करते हैं हम तो क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ठीक है अभी मेरे को कुछ काम करना है, तो जब तक उसके बीच में क्या नहीं होगा, लिखा पढ़ी नहीं होगी, तब तक वो काम चल सकता है, नहीं चल सकता। तो ऐसे ये जो फॉर्म होती है, तो यहाँ भी क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है। तो मैम ये जो लीगल एग्रीमेंट होता है, क्या ये ओरली भी हो सकता है या फिर रिटर्न में होता है? बेटे ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटर्न में भी हो सकता है। तो मैम रिटर्न क्यों करेंगे, क्या दिक्कत आ रही, ओरली बात कर लेते हैं ना कि ठीक है आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, हम 3-4 जने मिल जाते हैं, हम सोचते हैं चलो मैम और हम मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है भी हम अपना ओरली की चलो मैम बिजनेस करते हैं, हो जाएगी बात। भाई देखो हो तो जाएगी भी, ओरल भी है, बट जो रिटर्न है, रिटर्न तो भैया सबूत है ना, ये तो क्या सबूत है कि कल कुछ गलत हो जाए, कल कुछ गलत हो जाए तो कम से कम सबूत है हमारे पास, लिखा पढ़ी है कि लिखा हुआ है हमने कि भाई अब कुछ गलत नहीं हो सकता। तो मैं अगर रजिस्टर ना करवाए, देखो यहाँ पे जो हमारे पास जो लीगल एग्रीमेंट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। इसी को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। आपने कई बार सुना होगा कि जब पार्टनरशिप्स होती है ना, तो वहां पे डीड लिखी जाती है। ठीक है, तो वो जो होता है वो यही होता है, वो जो रिटर्न एग्रीमेंट है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसमें सारी चीजें लिखी जाती है कि भाई कब बिजनेस स्टार्ट होगा, क्या पार्टनर्स होंगे, मतलब बहुत सारी उसमें चीजें हैं। वैसे तो देखो ये टॉपिक अलग है हमारा पार्टनरशिप का, डीड का, बट मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। जब पार्टनरशिप डीड हमारी बनती है तब उसमें लिखा जाता है नेम ऑफ द फर्म। क्या होता है, नेम ऑफ फर्म, कि जो हम फर्म मिलके खोल रहे हैं उसका नाम क्या है। ठीक है, दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस, कि भैया मैं जो बिजनेस करने जा रही हूँ उसका भी तो कुछ नेचर होना चाहिए, कि जैसे मैं सपोज करो अभी हम मिलके कर रहे हैं, सब 3 पार्टनर्स हैं यहाँ पे, तो हम किस तरह का बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, दैट इज अ सर्विस। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सर्विस का, पढ़ाने का, इस तरह का टीचिंग सेक्टर में है, तो टीचिंग बिजनेस यहाँ पर चल रहा है। ठीक है मैम, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस लिखा जाता है, भैया कितने टाइम तक चलेगा, क्या है, इसके ऊपर हो जाएगा। और क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, जैसे कि मैं हूँ भाई, मैंने कितना पैसा लगाया है, भैया सामने वाला कितना पैसा लगा रहा है, वो भी इस डीड में लिखा जाएगा।
जाएगा। और क्या लिखते हैं मैम बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि भाई अगर जो कल हमें प्रॉफिट होती है या लॉस होती है तो उसको हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भी प्रॉफिट है तो इस रेशियो में होगा, लॉस है तो इस रेशियो में होगा, मतलब किस तरह से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और मैम बताओ ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स, कि भाई मेरी क्या ड्यूटीज है, अगर कल कुछ गलत हो जाता है तो वहां मेरी क्या लायबिलिटीज बनती है, मेरी क्या उत्तरदायित्व बनता है, ठीक है, ये चीजें उसमें लिखी जाएगी। और क्या लिखा जाता है कि हर पार्टनर कितनी सैलरी क्या करता है, विड्रॉ करेगा, वो लिखा जाता है। और मैम क्या लिखा जाता है, देखो जब आप बिजनेस में लगाते हैं पैसा, जब आप बिजनेस में लगाते हो पैसा तो बिजनेस आपको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, तो वो भी लिखा जाएगा कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल लगाने पे। और वही अगर आप बिजनेस से पैसा निकालते हैं, जिसे हम अकाउंट्स की टर्म में कहते हैं ड्राइंग्स कहते हैं, आपको अच्छे से पता है, मेरे को ये टर्म समझाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं समझा रही हूँ, ठीक है, कि अगर हम बिजनेस में पैसा निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, भैया कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी लिखा जाएगा। और प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कल किसी भी रीजन से हमारी फर्म हो रही है बंद तो वो भी लिखा जाएगा, भी उसका क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है। और बताओ मैम किस तरह से हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे, वो लिखा जाएगा। ऑडिट्स किस तरह से होगी, मैम ये ऑडिट क्या होता है, देखो ऑडिट जब हमारे अकाउंट्स बनते हैं ना तो उसके बाद एक ऑडिटर होता है, ठीक है, जो हम बाद में जब सीए करते हैं ना, या फिर जो सीए होते हैं वो ज्यादातर इस तरह के काम करते हैं, ठीक है, बाद में सारा कुछ चेक करते हैं कि जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई है, जो आपके खाते बने हुए हैं बेसिकली वो सही है या फिर नहीं है, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, लोगों का पैसा लगा होता है, तो ये चीजें होती है, तो उसकी ऑडिट का क्या प्रोसीजर रहेगा अगर ऑडिट एप्लीकेबल है, ठीक है मैम। और मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, कल हमारे बीच में एज ए पार्टनर कोई झगड़ा हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी उसमें लिखा जाएगा। और टर्म्स ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट, सपोज करो आज हमने क्योंकि मिलकर कोई पार्टनरशिप क्या करी, स्टार्ट करी, फिर कल क्या हुआ, कोई पार्टनर कह रहा भैया हम भी आपके फर्म में जुड़ना चाहते हैं, भैया जुड़ जाओ आके, ठीक है, या फिर कोई चाहता है कि मेरे को तो रिटायर होना, भैया रिटायर हो जाओ, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा वो भी उसमें लिखा जाएगा। तो मतलब बेसिकली वो सारा जो कॉन्सेप्ट बाद में आना था मैंने आपको अभी बता दिया है, क्योंकि वो यहाँ पर लिंक हो रहा है हमारा कि पार्टनरशिप फर्म जो डीड होती है, जो लीगल एग्रीमेंट होता है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी जाती है जो कि एक सबूत का काम करती है, ठीक है मैम। और बताइए मैम इसके बारे में, देखो और एक और चीज होती है क्या मैम, कि जो फॉर्मेशन होती है ना, पार्टनरशिप फर्म जब फॉर्म होती है तो वहां पर बहुत बड़ा खुलासा कर रही हूँ आपके सामने कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैम कैसी बात कर दी आपने, है ये कैसी बात हुई, हमने तो सुना था कि जब पार्टनरशिप फर्म्स होती है रजिस्टर्ड करवाती है, ये होता है वो होता है, कोई कहेगा भी हमारे पिताजी हैं वो पार्टनर है किसी के भी, उन्होंने तो फर्म रजिस्टर्ड कराई थी, उल्टा कल मेरे को भी लेके गए थे अपने सीए के पास, मैं वहां बैठा देख रहा था, पापा करवा रहे थे, और आप कह रहे हो जी फर्म को रजिस्टर्ड करवाने की जरूरत ही नहीं है। भाई देखो जरूरत नहीं है, वॉलेंट्री है, आपकी इच्छा है कि आप करवाना चाहते हो तो करवा लो। अच्छा मतलब इच्छा है, हाँ जी क्या है, इच्छा, अगर आप चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाइए, नहीं चाहते हैं तो नहीं कराइए। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अरे यार ये तो बहुत बढ़िया बात बताई है हमने, हम तो करवाते ही नहीं, जो करवा रखी होगी ना वो भी, अभी जो प्लान भी कर रहे होंगे हैं, जिनको पता है कि हमारे पेरेंट्स कुछ इस तरह का प्लान कर रहे हैं, वो आज अपने पिताजी को कहेंगे कि पापा रजिस्ट्रेशन मत कराना, आज ही हमने मैडम का लेक्चर सुना है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, भैया आगे भी सुन लो, कुछ परिणाम भी, उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने पड़ सकते हैं। मैम पहले तो फटाफट यही बता दो भाई कि अगर मैं रजिस्टर्ड ना करवाऊं क्या हो, कि अगर मैं रजिस्टर्ड ना करवाऊं तो उसके लिए मुझे कौन से कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे, क्या कौन से कॉन्सिक्वेंसेज, जो उसके परिणाम होंगे वो मैम क्या रहेंगे, जल्दी बताइए मैम, हम तो सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है, परिणाम बताओ भाई, हम तो भी ये सोच बैठे हैं कि चलो नहीं करवाएंगे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप को, ऐसी पार्टनरशिप कर लेंगे, ठीक है, बताओ क्या परिणाम रहेंगे। देखो अब मान लो सपोज करो मेरी फर्म है, ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि जो आप पार्टनर्स हो वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो हमारी फर्म है उनको लग रहा है कि ये वाला पार्टनर अच्छे से काम नहीं कर रहा, क्या जो फर्म है वो पार्टनर के खिलाफ कोर्ट में जाके खड़ी हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती भी, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, हमारी फर्म के ऊपर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो क्या हम कोर्ट में जाके खड़े हो सकती है कि भाई मुझे इंसाफ दो, क्या कि मुझे इंसाफ दो, फर्म कह सकती है भैया फर्म
को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके ऊपर जो मर्जी होता है, उसको किसी तरह का कोई इंसाफ कोर्ट नहीं देगी। वो कहेगा चलो कट लो यहाँ से। मतलब हमें ऐसी ऐसी फर्म्स के केस नहीं हमने लेने अपने पास जो रजिस्टर्ड तक नहीं है। भाई तुम्हारे पास सबूत ही नहीं है, तुम रजिस्टर्ड नहीं हो, तुम कैसे कह रही हो आके कि भैया मेरे साथ कुछ गलत हुआ है? ठीक है ना, जब तक प्रूफ ना हो तो कोर्ट भी नहीं मानती, वो तो आप सबको अच्छे से पता है। तो कैसे मानेगी कोर्ट? बिल्कुल भी नहीं मानेगी। या फिर क्या हो, पार्टनर कह रहा है कि भाई इस फर्म ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, या इस पार्टनर ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, क्या कोर्ट मानेगी? भैया बिल्कुल नहीं मानेगी। चाहे किसी थर्ड पार्टी ने हमारे साथ किया, एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के साथ किया, फर्म ने पार्टनर, मतलब किसी भी तरह का कोई भी, किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ हुई है, भैया कोर्ट में नहीं जा सकते, बस ये ध्यान रखना। और जब हम कोर्ट का दरवाजा ही नहीं खड़खड़ा सकते कि माय लॉर्ड कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ, ये चीज ही नहीं हम कर सकते, तो भैया फिर फायदा क्या बिजनेस करने का? तो कौन सुनेगा? कौन सुनेगा आपकी? कोई नहीं सुनेगा। तो भाई देखो, एडवाइस है मेरी, ठीक है, मेरी आप सबसे एडवाइस है कि भैया पार्टनरशिप कर रहे हो तो ये बात साइड में रखो कि आप अपनी फर्म को रजिस्टर जरूर करवाए। जब तक फर्म रजिस्टर नहीं होगी आपकी कोई नहीं सुनेगा। क्या? कोई नहीं सुनेगा। ठीक है मैम, आज तो कोई पक्का। अभी तक तो हमने सोच लिया था नहीं करवाएंगे यार, कौन से मिलने में पड़े, बट आपके ये बात सुन के तो हमें लगा भाई कुछ गलत नहीं होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, भाई आज ही हम अपनी फर्म को रजिस्टर करवाएंगे। ठीक है मैम, करवा लेंगे। मैम क्यों टेंशन ले रहे भैया, हमको काय को टेंशन लेनी है? आपने नहीं टेंशन लेनी, हमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है मैम, चलो मैम आगे चलते हैं और बताइए। तो आई होप जो पहला फीचर है फॉर्मेशन को लेके वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यस मैम, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। अब चलो दूसरे फीचर की तरफ चले। यस मैम, लायबिलिटी। हाँ मैम जल्दी से बताओ, लायबिलिटी मतलब अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? भैया अब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं क्लास, अब वो तो कह रहे हो कि क्या मैम बोल रहे हैं, अनलिमिटेड क्या होता है और लिमिटेड क्या होता है। ठीक है, बट जिन्होंने पहले देखी हुई उन्हें तो क्लियर है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो देखो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं थोड़ा सा बता देती हूँ, सो दैट कहीं ऐसा ना हो कि मैम समझ ही नहीं आया अनलिमिटेड क्या होता है। आप बता देते थोड़ा सा क्या दिक्कत आ रही थी आपको। वो दिक्कत तो कोई नहीं आ रही थी, ठीक है, वो दिक्कत बस ये है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतना है। ठीक है, देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, हमने कहा कि शॉर्ट में बता दूंगी, क्लियर में मैं पूरा नहीं बता रही हूँ डिटेल में, क्योंकि वो हम पहले अपनी वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको भी है तो आप पिछली वीडियो रेफर कर सकते हैं। बट ठीक है, अब हम थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, भैया मेरी पर्सनल एसेट भी बिक जाएगी अगर मेरी जो देनदारी हुई मेरी संपत्ति से ज्यादा, कि जो मेरी बिजनेस है, बिजनेस की संपत्ति से ज्यादा कितनी हुई देनदारी, लोगों का पैसा ज्यादा देना हुआ, तो भैया मेरे घर की तिजोरियां भी खाली कर ली जाएगी। तो यही क्या होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैम ये तो फिर वही खतरा सा वाला पॉइंट आ गया, ये तो कोई खट्टी सी बात होगी। तो ठीक है, आज हम यहाँ पे फिर से एक खतरा बना के चलेंगे कि मैम खतरा है, देखो बड़ा बहुत ही खतरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनर्स के साथ ऐसा हो सकता है, और वो लायबिलिटी वो जॉइंटली भी पे करते हो सकते हैं और अपना अकेले भी कर सकते हैं, मतलब इंडिविजुअली भी और जॉइंटली भी। वो सारा हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। तो मैंने इसलिए पहले क्लियर कर दिया आपको डीड, नहीं तो मैं लास्ट में पढ़ाती आपको जाके भैया पार्टनरशिप डीड क्या होती है। आज हम यहाँ पे सीख लेते हैं कि रिटर्न एग्रीमेंट पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट होता है, बट पार्टनरशिप डीड आपको समझ नहीं आती। जब क्लास लास्ट में जाती तो मैं कहती वो जो आपने वहां पर पढ़ा था ना रिटर्न एग्रीमेंट, भैया वही पार्टनरशिप डीड है। ठीक है, आप कहते हैं क्या यार बता, अब पूरी खत्म होगी स्टोरी और अब पता चल रहा पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो आपको पहले इसलिए क्लियर किया गया भैया पार्टनरशिप डीड में ही लिखा जाएगा कि भैया मैं इंडिविजुअली कौन कौन पार्टनर इंडिविजुअली लायबल होंगे और कौन कौन से हमारे ज्वाइंटली लायबल होने वाले हैं। ठीक है मैम, समझ आ गया। चलो आगे चलते हैं। यस आगे चलते हैं। फीचर्स के बाद हम आते हैं रिस्क बियरिंग। ये क्या होता है मैम रिस्क बियरिंग? देखो रिस्क देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास प्रॉफिट भी हो सकता है और हमारे पास लॉस भी हो सकता है। देखो अगर प्रॉफिट है तो भाई उसको फ्रूट्स कौन खाने वाला है? हम पार्टनर। भैया जब लॉस होगा तो उसका फ्रूट कौन खाएगा? उसका फ्रूट खाएगा क्या? उसका तो कहते हैं ना सफर करेगा लॉस। उसका लॉस कौन सफर करने वाला है? भैया हम ही लोग करेंगे। चलो जी ठीक है, नेक्स्ट समझ आ गया रिस्क बियरिंग। उसके बाद बताइए मैम नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल।
क्या होता है? डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। ये जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन लेगा? भैया हम ही तो लेंगे, है हम पार्टनर्स। क्या खाली मैं? अब सपोज करो एक पार्टनर मैं हूँ, एक आप हो, ठीक है, क्योंकि दो या दो से ज्यादा पार्टनर मिलके कर सकते हैं। सपोज करो हमने स्टार्ट कर दी पार्टनरशिप, फॉर्म में रजिस्टर करा लिया अपने आप को, हम एज अ पार्टनर मिलके एक बिजनेस करने लग गए, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल, डिसीजन किसका होगा? मेरा डिसीजन या आपका डिसीजन? जल्दी कमेंट करके बताइए, मेरा डिसीजन होगा या आपका डिसीजन होगा? आप क्या कह रहे हो मैम? दोनों का होगा। बिल्कुल सही भैया, जब पार्टनर की तरह हम काम करते हैं ना तो डिसीजन दोनों का ही होता है। तो यहाँ पे कल्ले का डिसीजन नहीं चलता। जैसे कि लाइफ पार्टनर्स होते हैं, वहां भी क्या होता है, जैसे आपके पापा मम्मी जब कुछ काम करते होंगे तो म्यूचुअली एग्री करके ही कोई डिसीजन लेते होंगे। जैसे घर का कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो ऐसा नहीं खाली मम्मी ले लेती होगी या खाली पापा ले लेते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता होगा। तो इसी तरह पार्टनरशिप में भी क्या होता है कि जब डिसीजन लेना होता है तो पार्टनर्स क्या करते हैं? मिलके ही डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे एक क्या नहीं चलता। अगर एक ही कल्ला डिसीजन लेने लग जाए ना भैया, फिर तो पार्टनरशिप बस होगी, फिर तो मैं ये होगी भैया तुम कल्ले मिलके कर लो, कल ही कर लो, किसी और को ज्वाइन कर लेना भैया, हम तो चले यहाँ से, ठीक है। तो करने का मतलब कंट्रोल भी उसी का ही होगा, मतलब हमारा मिलके होगा और डिसीजन भी हमारे मिलकर ही होने वाले हैं, ठीक है मैम। और बताइए, नेक्स्ट होता है इसमें कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का क्या है कि जो पार्टनरशिप है क्या ये कॉन्टिन्यू रहती है या फिर किसी टाइम पे ही बंद हो जाती है? भाई हमने जैसे वहां पढ़ा था कि भाई सोल प्रोप्राइटर में तुमने पढ़ा था कि उसकी डेथ हो जाए बंदे की जो बिजनेस कर रहा है, उसके बाद वो खत्म है, ठीक है, अगर जब तक उसका बच्चा खुद उसको ना संभाले, कोई लीगल ईयर ना संभाले। पर हमारे केस में क्या होने वाला है मैम? हमारे केस में क्या होगा कि जो कॉन्टिन्यूटी का है, तो इस केस में बताओ जल्दी क्या होगा भाई? इसमें क्या होना है? अगर पार्टनरशिप है और इसमें इस तरह की चीजें आ रही है तो जब पार्टनर कहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाती है। पार्टनरशिप क्या होती है? ऑटोमेटिक। हमने पार्टनर, हमने कहा भी हमने करनी ही है, हमने नहीं करना बिजनेस, तो फिर ठीक है, खत्म है, ठीक है। या फिर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया हो गया, उसके पास कुछ है ही नहीं, कंगाल घोषित हो चुका है, ऐसा कुछ हो चुका है, तो कैसे चलेगा भैया? नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अभी पार्टनरशिप खत्म है। बट अगर आप चाहते हैं तो एक नए पार्टनर्स के साथ या फिर जो बाकी बचे पार्टनर के साथ एक न्यू एग्रीमेंट में आकर पार्टनरशिप कर सकते हैं, ठीक है मैम, समझ आ गया। नेक्स्ट बताइए मैम। नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप। हाँ मैम, ये तो आप स्टार्टिंग में बता देते ना, बट भैया फ्यूचर में भी तो कुछ बताना था, सारा वो स्टार्टिंग में बता देती, ठीक है। देखो पार्टनरशिप, देखो मिनिमम पार्टनर्स हमें कितने चाहिए और मैक्सिमम कितने चाहिए? मिनिमम हमें 2 पार्टनर्स चाहिए भैया। जब भी मुझे पार्टनरशिप करनी है कम से कम 2 पार्टनर्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए है, ठीक है। और मैक्सिमम कितने चाहिए? 50। अब मैम क्या होगा मैम, हमने कई जगह अपनी बुक्स में ना 100 पढ़ा है, ये 100 और 50 का बड़ा झमेला रहता है भैया। 50 जो 50 है वो किसके अकॉर्डिंग है हमारे पास? 50 के लिए हमारे पास एक मिसलेनियस रूल आता है हमारा। क्या आता है? मिसलेनियस कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। क्या? कंपनी मिसलेनियस रूल 2014। ये हमें कह के चलता है कि जो कंपनी है उसमें मैक्सिमम पार्टनर्स हमें कितने चाहिए? 50 चाहिए है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर लास्ट है इसमें फीचर म्यूचुअल एजेंसी। ये म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है? देखो जो हम पार्टनर्स होते हैं ये हम एक दूसरे के एजेंट भी माने जाते हैं, प्रिंसिपल भी माने जाते हैं। जैसे मैं हूँ और आप हैं, हम पार्टनर्स, हमने से पहले ही बात करी है, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात करी कि मैं कौन हूँ? प्रिंसिपल, मैं एजेंट हूँ। मैंने कहा भी आप जो काम करेंगे वो मेरे अकॉर्डिंग करेंगे। तो आप, मैंने किसी को कह दिया कि ये मेरा पार्टनर है, मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा, भी आप बातें हो गए कि अब आपको एज अ फर्म की फर्म के अंदर काम करना पड़ेगा कि ठीक है अभी मैं, इसने कह दिया, मेरे दूसरे पार्टनर कह दिया, मुझे काम तो करके चलना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या हो जाओगे? प्रिंसिपल हो जाओगे और मैं क्या हो जाऊंगी? एजेंट। और वही किसी और पार्टनर ने मेरे ऊपर कोई काम थोपा होगा तो मैं क्या बन जाऊंगी? प्रिंसिपल, और वो क्या बन जाएगा? एजेंट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये जो फीचर्स है वो सारे अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो देखो ड्यू टू तो ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। हम अभी थोड़ी देर बाद फिर से आपके साथ कनेक्ट हो गए, ठीक है। थैंक यू सो मच।